इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में यानी कि पीपीएम में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। डियर स्टूडेंट्स, पीपीएम क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण हम पीपीएम में ही मापते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कहा गया है कि 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 30 दिनों के जो प्राप्त किए गए आंकड़े हैं उनको लिख लिया है। ठीक है, तो आगे इस प्रश्न में हमसे 2 भाग में प्रश्न पूछा गया है। पहले भाग में क्या पूछा गया है कि 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, हमें इनका प्रयोग करके और एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से एक सारणी बना लेंगे जिसमें जो हमारा ये पहला कॉलम है ये हम सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण का लेंगे और इसके बाद आगे लिख लेंगे पीपीएम में, क्योंकि ये सभी आंकड़े हमें पीपीएम में ही दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये पहला वर्ग अंतराल है ये हम 0.00 से 0.04 का लेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही हमसे कहा गया है कि 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर हमें बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरा यहाँ पर 0.04 से 0.08, इसी तरह से यहाँ पर लास्ट हम 0.20 से 0.24 का वर्ग अंतराल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लास्ट 0.20 से 0.24 का क्यों लेंगे वर्ग अंतराल, क्योंकि इन सभी आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है ये हमारा ये वाला है जो कि 0.22 है। ठीक है, इससे बड़ा आंकड़ा इन सभी में नहीं है, इसलिए जो ये 0.22 है ये हमारा 0.20 से 0.24 के बीच में आता है, इसलिए हमने सबसे बड़ा यहाँ पर वर्ग अंतराल ये वाला लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ पर हमने 0.04 का अंतर लेकर किया है क्योंकि प्रश्न में ही हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कॉलम हम लेंगे मिलान चिन्ह का और तीसरा कॉलम लेंगे हम बारंबारता का, और इसमें आप चाहें तो मिलान चिन्ह वाले कॉलम को छोड़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं इन सभी आंकड़ों में हम देखेंगे कि 0.00 से 0.04 के बीच में कितने ऐसे इनमें से आंकड़े हैं, और सबसे पहले हम मिलान चिन्ह वाले कॉलम को पूरा करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि जो ये 0.00 से 0.04 है इसमें हमारा ये 0.04 काउंट नहीं होगा, जैसा कि मैंने ये बात आपको अपने पिछले वाले वीडियोज में भी बताया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से 0.04 जो है और 0.08 ये वाले वर्ग अंतराल में हमारा 0.08 काउंट नहीं होगा, क्योंकि इधर वाले जो हैं ये काउंट नहीं किए जाते हैं, इनको हम ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले इनमें काउंट नहीं होते हैं, ये इधर वाले अगले वाले में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0.03 है और 0.03 हमारा किसके बीच में आता है, 0.00 से 0.04 के। तो यहाँ पर हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम देखेंगे ये हमारा 0.08 है जो कि किसके बीच में आएगा, ये 0.08 से 0.12 के बीच में, तो इसके आगे हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अभी हमारा 0.08 है तो इसमें भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ये 0.09 है और ये हमारा किसके बीच में आएगा, ये भी इसी वर्ग अंतराल के बीच में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए 0.04 है जो कि इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। इसके बाद अगला है 0.17 और ये हमारा आएगा इस वाले वर्ग अंतराल में। ठीक है, इसके बाद अगला है 0.16, ये भी हमारा इसी में आएगा। फिर इसके बाद 0.05 और ये हमारा किस में आएगा, इस वाले में। ठीक है, इसके बाद 0.02 ये हमारा इसमें आ जाएगा। फिर 0.06 है तो ये आप देख सकते हैं इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। फिर 0.18 है तो ये हमारा आ जाएगा इस वाले में। ठीक है, इसके बाद 0.20 है तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। फिर 0.11 है तो ये हमारा आएगा इस वाले में। ठीक है, इसके बाद 0.08 है तो ये हमारा किस में आएगा, इसी वाले में। अब देखिए यहाँ पर मिलान चिन्ह में 4 इस तरह से हमारे कंप्लीट हो गए। पांचवा जो हम मिलान चिन्ह लिखते हैं ये हम इस तरह से 4 लाइनों को काटते हुए लिखते हैं, तो ये हमारा 5 का एक सेट बन जाता है। ठीक
ठीक है। इसके बाद अगला देखिए 0.12 है तो ये हमारा आ जाएगा इस वाले में, फिर 0.13 है ये भी इसी में आ जाएगा, फिर 0.22 है तो ये हमारा आ जाएगा इस वाले में, ठीक है। इसके बाद 0.07 है तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, फिर 0.08 है तो ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखिए 0.01 है तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 0.10 है तो 0.10 हमारा इस वाले में आ जाएगा। इसके बाद 0.06 है तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। इसमें भी देखिए 4 यहाँ पर मिलान चिन्ह कंप्लीट हो गए, 5वें को हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। फिर 0.09 है तो ये भी हमारा इसमें आएगा, फिर 0.18 है तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 0.11 है तो 0.11 हमारा इसमें आ जाएगा, फिर 0.07 है तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 0.05 तो देखिए ये हमारा ये हो गया। इसके बाद 0.07 तो ये भी हमारा इसी में आ जाएगा, फिर 0.01 है जो कि इसमें हो जाएगा, फिर लास्ट है 0.04 तो ये हमारा इस वाले में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मिलान चिन्ह वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम बारंबारता वाले में क्या लिखेंगे कि जो ये मिलान चिन्ह है जितने भी इनको संख्याओं में हम इसमें लिखेंगे। तो देखिए ये मिलान चिन्ह 4 है तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 लिख देंगे, फिर ये देखिए 5 और 4 9 है तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद ये भी 9 है तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर ये देखिए 2 है तो ये हमने यहाँ लिख दिया 2। इसी तरह से ये 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और ये भी 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुल योग लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए कुल योग में जो ये हम बारंबारताएं लिखे हैं इन सभी को जोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो पूरा जोड़ है ये हमारा 30 आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमें दिए गए हैं ये 30 दिनों के आंकड़े हमें दिए गए हैं। तो देखिए 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। इसमें हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था तो ये हमने बना लिया। अब देखिए दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो देखिए 0.11 जो है ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा, क्योंकि 0.08 से 0.12 के बीच में हमारा 0.11 आता है। तो 0.11 जो है इसमें देखिए इस वाले वर्ग अंतराल में ही गिना जाएगा, क्योंकि इस वाले में हमारा ये 0.12 नहीं गिना जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा 0.11 है इससे आगे वाले जो ये जितने भी वर्ग अंतराल हैं इनके जो ये बारंबारताएं हैं यही हमारी 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए एक बार और समझाता हूं, जो ये 0.12 है इसमें हमारा ये नहीं गिना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले वाला गिना जाएगा यानी कि 0.11। तो यहां तक हमारा 0.11 का वर्ग अंतराल है, ठीक है। इसके बाद जो ये जितने भी 3 वर्ग अंतराल हैं इनकी जो ये बारंबारताएं हैं यही 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक है। तो देखिए ये कितना है, 2 और 4 6, 6 और 2 8, तो ये 8 हैं, और ये हमारी क्या है सारी दिन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 दिन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर दूसरा भाग भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।